कुछ समय पहले की बात है। सोमपुर का एक राज्य था। वहाँ के बाहरी इलाके में जंगल के पास एक बूढ़ी औरत और उसका पुत्र रहा करते थे। माँ, खाने में क्या बनाया है? बेटा, रोटी और दाल ही खा ली और जाकर कंगन बेच कर आ, ताकि कुछ पैसे आ जाए। जी, मैं जा रहा हूँ। कुछ देर बाद सोहन अपनी माँ से, मैंने जो आपसे वो काम करने को कहा था कंगनों में, वो कर दिया? हाँ हाँ बेटा, चिंता मत करो, सारा काम मैंने कर दिया है। देख कितनी सुंदर कंगन लग रहे हैं। हाँ माँ, बड़े ही सुंदर लग रहे हैं ये कंगन। हाँ, तो अब देर किस बात की, जा इसे जल्दी से बेच कर आ। हाँ हाँ, मैं जाता हूँ और भेज कर आता हूँ। भगवान करे सब कुछ सही हो और थोड़े कंगन बेचे, ताकि हम लोगों का गुजारा हो जाए, वरना हमारे पास 1 रुपया नहीं है, क्या करेंगे। अरे माँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, सब सही होगा। देखना, मैं सारे कंगन बेच कर आऊंगा और हम लोगों के दिन बदल जाएंगे। ऐसा नहीं होगा, मैं रोज मेहनत करूंगा। अब मुझे जाने दो। सोहन उन कंगन को बेचने के लिए गांव की ओर निकल जाता है। वो कंगन इतने खूबसूरत थे, मानो दूर से ही ग्राहक उसकी तरफ आकर्षित हो जाते। कंगन ले लो कंगन, सुंदर सुंदर ले लो कंगन। अरे आओ, अपनी बहनों के लिए, अपनी माँ के लिए, अरे अपनी पत्नियों के लिए ले जाओ कंगन। हे भगवान, बस बस, आज कंगन बिक जाए सारे। ऐसा बोलकर सोहन अपने कंगन बेच रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसके पास कई सारे ग्राहक आते हैं। अरे भाई, ये कंगन कितने का दिए? 10 सोने की सर्फियों का 2। अरे बाप रे, इतने महंगे कंगन! ये कंगन तो राजमहल वाले ही लेंगे, बड़े लोग। अरे भाई, ये बहुत महंगे हैं, ये हम लोग कहाँ से ले सकते हैं? ये सब राजमहल में ही भेज सकते हो तुम, सही कहा ना मैंने? कुछ देर के बाद सोहन राजमहल की ओर जाता है। काफी देर चलने के बाद बुराज महल पहुंचता है और सैनिकों से बहुत ही देर पूछने के बाद उसे अंदर जाने का आदेश मिलता है और अंदर जाते ही उसके सामने राजा बैठे होते हैं। राजा सोहन से पूछते हैं, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो और क्या चाहिए, बोलो। मुझे ये कंगन लेनी है, बहुत ही सुंदर कंगन है ये। अच्छा, क्या सामान बेचने आए हो? जरा हम भी तो जाने। मैं बेचने आया हूँ ये कंगन। मैं बहुत गरीब हूँ राजा जी, कृपा करके कुछ ले लीजिए ताकि मेरा भला हो जाए। देखिए, ये कंगन कितने सुंदर हैं। आप एक बार देखिए तो, आप देखिए तो, देखिएगा, रानी को ये कंगन बहुत पसंद आएंगे महाराज। राजा ये देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाते हैं, क्योंकि कंगन बहुत ही अच्छे दिख रहे थे। राजा बोलते हैं, वाह, कितने सुंदर कंगन है। भला कंगन तुम लाते कहाँ से हो? मैं इन कंगनों को अपने हाथों से बनाता हूँ और मेरी माँ इसे सजाती है। वाह, मानना पड़ेगा, बहुत ही बढ़िया कला है। इस तरह के कंगन मैंने आज तक नहीं देखे। मुझे ये कंगन लेनी है, बहुत ही सुंदर कंगन है ये। तो आप क्यों ऐसे देख रही हैं? चाहिए खूब सारे कंगन? नीचे जितने आपको ले रहे हो, जाओ बेटी, तुम भी ले लो। जी महाराज। अरे बेटा, वो वाला कंगन दिखाना, कितना अच्छा लग रहा है। हाँ माँ, मुझे भी ये कंगन काफी अच्छे लग रहे हैं। चलो सारी कंगन देख लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंगन हैं। हाँ, बहुत अच्छे हैं माँ। राजकुमारी और महारानी बहुत खुश थे और आपस में बात करते हुए कंगन ले रहे थे। राजा बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और बोलते हैं, वाह, हमारी पुत्री और हमारी पत्नी के चेहरे पे खुशी आई है। तुम जितना धन मांगोगे, हम तुम्हें उतना देंगे। राजा जी, हम लोग बहुत गरीब हैं, आप जो दे देंगी हम रख लेंगे।
आपका हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा राजा जी। ठीक है, मंत्री जी आदेश दिया जाए सैनिकों को कि इनके लिए खूब सारे खाना भोजन और बहुत सारी कीमती चीजें दी जाएं और धन भी दिया जाए ताकि इनको और इनकी माँ को कोई तकलीफ ना हो। सोहन अपनी कंगन बेच के खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब महारानी उन कंगनों को पहनना शुरू करती है, कसम से महाराज बिल्कुल सही कह रहे थे, बहुत ही सुंदर कंगन है। देखो, इन कंगन से तो मेरा हाथ और भी खिल गया है। थोड़ी ही देर बाद महारानी को कुछ तकलीफ होने लगती है। आह आह, ये अजीब सी आंखों में जलन कैसी हो रही है? भगवान, बहुत ज्यादा जलन है। धीरे धीरे महारानी की आंखें लाल होने लगी और उनसे आंसू निकलने लगे। वहाँ महाराज आते हैं। क्या हुआ रानी, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? कोई तकलीफ? आंखों में बहुत जलन हो रही है, आंखों से बहुत ज्यादा आंसू आ रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। भगवान जी, आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं महाराज, जब से मैंने ये कंगन पहने हैं तब से मेरी आंखों में अजीब सी जलन महसूस हो रही थी और धीरे धीरे ये जलन बढ़ रही है। भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूं? जल्दी कुछ करिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत पीड़ा हो रही है मुझे। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कुछ दिखाई ना दे रहा हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। महाराज, कुछ करिए ना। इतना सुनने के बाद नकली राजा काफी परेशान हो जाता है और तुरंत मंत्री को बुलाता है। मंत्री, बिना किसी देरी के शीघ्र ही जितने ही अच्छे वैद्य हों उनको महल में बुलाया जाए। रानी की आंखों में बहुत ज्यादा तकलीफ है, जल्दी। जी, जैसा आपका आदेश महाराज। तभी राजा गौर से उस कंगन को देखता है और मंत्री से कहता है, अरे मंत्री, देखो, ये तो वैसा ही कंगन है जिसकी मुझे तलाश थी। इसका रंग भी बदल गया है, कुछ गड़बड़ है। एक काम करो, उस इंसान को भी ढूंढ कर लाओ जिसने ये कंगन हमें बेचा था। महाराज, जैसा आपका आदेश। हम सारे सैनिकों को बोल देते हैं उस इंसान को ढूंढने के लिए। कुछ देर में वहाँ आता है और बताता है कि महारानी की आंखें खराब हो चुकी हैं और उन्हें अब कुछ नहीं दिखाई देगा। ये सारी बातें पीछे खड़ी राजकुमारी सुन लेती है। अब बिल्कुल भी देर मत करिए, अब हमें उस इंसान को ढूंढना होगा, चलो। राजकुमारी अपने मन में बोलती है, हे भगवान, मेरी माँ को ये क्या कीमत चुकानी पड़ रही है। मैं भी जाऊंगी और उसको ढूंढ कर लाऊंगी। अगर ये बात मैंने पिताजी को बताई तो वो मुझे कभी नहीं जाने देंगे। मैं खुद जाऊंगी और ढूंढूंगी। राजकुमारी चुपचाप अपनी साहस के बल पर राजमहल से निकल जाती है और गांव में घूमने लगती है और सबसे पूछती है उस कंगन वाले के बारे में। इतनी देर चलने के बाद उसे एक औरत दिखाई देती है। वो उस औरत से पूछती है, आप सुनिए जरा, क्या आपको पता है यहाँ कोई कंगन वाला आया था और उसने सबको कंगन बेचे थे? ऐसा तो कोई नहीं है। अरे हाँ, याद आया, आज सुबह ही एक कंगन वाला था, बहुत महंगी कंगन बेच रहा था, 10 अशर्फियों का एक कंगन। तो मैं सुनते ही चौंक गई थी और कहा कि भैया, तुम अपना ये कंगन राजमहल में भेजो, वही तुमसे कंगन लेंगे। क्या आप मुझे बता सकती है कि वो कहाँ से आया था? इतना तो मुझे नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, पर हाँ, इतना देखा था कि वो जंगल की ओर से आ रहा था। ठीक है, आपका धन्यवाद। चाहे जो हो जाए, मुझे उससे पूछना ही होगा। मुझे अपनी माँ की जान बचानी है, माँ की रक्षा करनी है। मैं आ रही हूँ। राजकुमारी बिना कुछ सोचे समझे जंगल की ओर निकल जाती है। काफी देर के बाद उसे एक आदमी तालाब के पास बैठा हुआ मिलता है और वो कोई और नहीं, सोहन ही होता है।
राजकुमारी उसके पास जाती है और उससे प्रश्न पूछने लगती है। ए कंगन वाले, सुन, तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? तुमने ऐसा क्या किया कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई है? बताओ। मुझे पता था तुम यहाँ जरूर आओगी। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं मिल सकता मेरे प्रश्नों का उत्तर? तुम पास के ही गांव बुंदेलखंड जाओ, वहां पर रामपाल के घर जाना। वो तुम्हें सारे प्रश्नों के उत्तर दे देगा। फिर उसके बाद तुम मेरे पास आना और मुझसे पूछना। अपनी माँ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, परंतु याद रखना, अगर कुछ नहीं हुआ ना तो मैं वापस जरूर आऊंगी और तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। हाँ, तुम बिल्कुल जाओ। तुम वापस आओगी तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। राजकुमारी को इस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको अपनी माँ के आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो चुपचाप बुंदेलखंड की ओर निकल जाती है। जब बुंदेलखंड पहुँचती है तो उसे वो रामपाल मिलता है। रामपाल से वो प्रश्न पूछती है। मैं राजकुमारी हूँ, मैं यहाँ अपने प्रश्नों के उत्तर लेने आई हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या सही और क्या गलत है। सोहन ने मुझे यहाँ पर भेजा है। तो जो मैंने सोचा था वो बिल्कुल सत्य निकला। वक्त का पहिया घूम चुका है। मैं कुछ समझी नहीं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? सेनापति जो तस्वीर राजकुमारी को दिखाता है उसमें एक पति पत्नी और हाथ में एक बच्चा होता है। ये देख राजकुमारी कहती है, आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? देखिए, मुझे ये सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा। इस तस्वीर में तो मुझे कोई राजा और रानी और उनका एक पुत्र नजर आ रहा है। भला इसमें मैं क्या देखूं? पहली बात तो यह है कि मैं उस महल में काम कर चुका हूँ और मैं सेनापति था। और दूसरी बात यह कि इस तस्वीर में जो मनुष्य बना है वो असली राजा है, तुम्हारे पिता नहीं। और ये जो लड़की है जो राजा की बीवी है वो असली महारानी है। और ये उन दोनों का बच्चा है जो कोई और नहीं, सोहन है। आप ये सब क्या बोल रहे हैं? मेरे पिता कब से इस जगह पर राज कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरे पिता ही बुरे हैं। आप गलत कह रहे हैं। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें पूरी कहानी बताता हूँ शुरुआत से। ये कहानी 20 साल पहले की है, जब तुम्हारा पिता यहाँ आया था अपने कंगन बेचने। पहले तुम्हारे पिता कंगन बेचने वाला हुआ करता था, एक गरीब परंतु लालची भी। दिन भर कड़ी मेहनत करता था, कंगन बेचता था। बेचारे के कंगन बिकते नहीं थे। बहुत मेहनत करता रहा, तभी उसे एक दिन एक काला जादू करने वाली बुरी शक्तियों से खेलने वाला तांत्रिक मिला। तांत्रिक और तुम्हारे पिता की आपस में बात हुई। तांत्रिक ने कहा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा असली राजा को हराने में, परंतु तुम्हें भी मुझे कुछ हिस्सा देना होगा, उसे धन से, संपत्ति से। और ये सब देख तुम्हारे पिता को लालच आ गया। वो उस तांत्रिक की बातों में आ गया और असली राजा पर वशीकरण कर दिया। और काला जादू कर उन कंगनों को इतना अच्छा बना दिया कि मानो वो कंगनी सब कुछ हो। हर कोई उस कंगन के पीछे पड़ जाता और तुम्हारा पिता उस कंगन को लेकर असली राजा के पास गया। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, ये कंगन कितने सुंदर हैं। ये मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। असली राजा ये देखकर बहुत खुश हुआ और उसके सारे कंगन ले लिए। धीरे धीरे वशीकरण का असर होने लगा था। कुछ दिन बीतते हैं और नकली राजा अपने दोस्त उसी काले जादू वाले तांत्रिक के साथ मिलकर असली राजा पर वशीकरण कर देता है। और एक दिन सभा में असली राजा नकली राजा को राजा घोषित कर देता है। ये देख सेनापति, महामंत्री, मंत्री सब कोई चौंक जाता है। हे भगवान, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था, सारी शक्तियां तुम्हारे पिता के पास चली गई और अब तुम्हारा पिता ज्यादा शक्तिशाली था। एक रात, वो रात बहुत बुरी थी, जब नकली राजा ने अपने हाथों से असली राजा को मार डाला। तभी वहां पर मैं भी पहुंचा था, परंतु मैं पीछे खड़ा हुआ था और मंत्री वहां पहुंच जाता है और मंत्री भी इन सब खेल में मिल जाता है। तुमने ये सब देख लिया? महाराज, मैं आपके साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। मैं किसी को ये बात नहीं पता चलने दूंगा।
ऐसा ही होना चाहिए। अब इसके बीबी बच्चे कहाँ हैं? वो छोटा सा बच्चा, उसको भी मार दूंगा मैं। पीछे खड़ी सोहन की माँ और सोहन देख रहे थे। ये सोहन इस समय बहुत छोटा था, वो लगभग 5 साल का था। सेनापति अपना दिमाग चलाता है और सोहन की माँ को उस महल के गुप्त रास्ते से बाहर निकाल देता है और उनको वो जादुई कंगन भी पकड़ा देता है और कहता है, इस वक्त हम कहाँ जाएं? ये सब क्या हो रहा है, बताइए। मुझे माफ करिए, परंतु अभी यह समय लड़ने का नहीं, बचने का है। आप यहाँ से चले जाइए, और जब यह सोहन बड़ा हो जाएगा तो ये अपने पिता का बदला जरूर लेगा। परंतु हम कहाँ जाएं इतनी रात को? यह है चमत्कारी कंगन, इनको अपने साथ ही रखिएगा, और मैं आपको एक ऐसी जगह बता रहा हूँ जहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहेंगी, और इस राजा को कभी नहीं पता चलेगा कि आप वहाँ पर हैं। नहीं, मुझे लगता है मंत्री और राजा इस ओर आ रहे हैं, उनकी आहट आ रही है। आप जाइए, आप अपनी बेटी की जान बचाइए। तो सुना ये सब हुआ था। बहुत खौफनाक कि बोल रहा था, बहुत ज्यादा खौफनाक थी। तुम्हारे पिता बड़े निर्दयी थे। कैसे उन्होंने उस इंसान को मार दिया जिसने उनका इतना साथ दिया। ये तो भगवान का शुक्र है कि वहां राजकुमार सोहन और उनकी मां नैना के पास नहीं पहुंच पाए। बहुत गलत हुआ सोहन और उसकी माँ के साथ। आज हम जहाँ हैं वो जगह सोहन की है। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। मुझे माफ कर दीजिए सेनापति जी, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैंने आप पर पहले विश्वास नहीं किया। बिल्कुल घबराओ मत, बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे यकीन है तुम एक निडर राजकुमारी हो और सच्चाई के लिए लड़ोगी। जाओ, जाकर सोहन का साथ दो और सच्चाई की लड़ाई में शामिल हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ। राजकुमारी भागते हुए सोहन के पास जाती है। सोहन, मैं आ गई। तुम बड़ी उदास लग रही हो। मुझे पता था सच्चाई जानने के बाद तुम्हारे पैरों तले जमीन निकल जाएगी। सच्चाई कुछ और थी और दिखाई कुछ और गई। बात कुछ और थी और बताई कुछ और गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पिता ऐसा भी कर सकते हैं। मेरा कोई भी इरादा नहीं है तुम्हारे पिता की जान लेने या उनकी बेइज्जती करने की, परंतु उन्होंने मेरे पिता की जान ली। माफ कर दो, मेरे पिता ने बहुत बड़ी गलती कर दी। बल्कि मुझे तो शर्म आ रही है। वो मेरे पिता हैं। तुम्हें जो करना है करो, मुझे माफ कर दो। मैं कुछ नहीं कर सकती, ना मैं उन्हें मार सकती हूँ क्योंकि वो मेरे पिता हैं, और ना ही उन्हें सजा दे सकती हूँ। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। तो अब क्या करोगे तुम लोग? दोनों एक रणनीति बनाते हैं और तीनों जाते हैं राजमहल। इधर राजा बहुत चिंतित था क्योंकि उसे लग रहा था उसकी बेटी कहीं खो गई है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक तो वो कंगन वाला नहीं मिल रहा, ऊपर से राजकुमारी पता नहीं कहाँ चली गई। इसके चलते रानी की तबीयत और बिगड़ रही है। कृपया करिए महाराज, मेरे आंखों की रोशनी नहीं है। कम से कम मेरी बेटी तो साथ रहे, उसे ढूंढ कर लाइए। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। हमारी बेटी को बिल्कुल सही सलामत होगी और जल्दी आएगी। अरे देखिए महाराज, राजकुमारी आ रही है और साथ में वो कंगन वाला भी है। बेटा तुम बहादुर हो। अरे तुम इस सोहन को पकड़ लाई। अरे ये बहुत बुरा है, इसको मारना है। पिताजी, बस आपका पर्दा फाश हो चुका है। मैंने सारी अतीत की कहानी जान ली है। अतीत के पन्नों में आपका सच मैंने पढ़ लिया है। अब आपका अंत होगा, सोहन का नहीं। जहाँ आप बैठे हैं वहाँ सोहन के पिता का हक था। आपने दूसरों का हक छीन लिया है। अब आप जिंदा रहने के लायक नहीं हैं। आप यहाँ रहने के लायक नहीं हैं। कृपा करो मुझ पर, ऐसा मत करो मेरे साथ। लगता है मेरा राज खुल गया। बिल्कुल नहीं, जैसे तुमने मेरे पिता की जान ली और मेरी माँ को विधवा किया, वैसे ही आज तुम्हारे साथ भी होगा। तुम भी मरोगे, तुम्हें भी मौत की सजा सुनाई जाएगी। भगवान, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी
आप इतने बुरे होंगे। कोई बात नहीं सुनी जाएगी आपकी बाबा। आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया आपने। मंत्री, तुमने भी बहुत अच्छे काम नहीं किए। तुमने गलत का साथ दिया। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने अपनी जान बचाने के लिए ये सब किया था। बाबा की मौत की वजह सिर्फ राजा नहीं बल्कि मंत्री भी है। तुम दोनों हो मेरे पापा की मौत की वजह। तुम दोनों की वजह से मेरा पति इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा सब कुछ छिन गया, मेरा महल, मेरा धन, मेरा सब कुछ। अब तुम लोगों को भी उसी तरह तड़पना होगा। बुराई के बदले बुराई होगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि राजा इतना बुरा निकलेगा। सब मिलकर राजा और मंत्री को मौत की सजा सुना देते हैं। कुछ समय बीतता है और राजकुमारी और सोहन खुशी खुशी उस महल में राज करते हैं। सोहन जादू का असर कम कर देता है और महारानी बिल्कुल पहले जैसी ठीक हो जाती है। और अब खुशी खुशी महारानी, सोहन की माँ और राजकुमारी साथ मिलकर रहते हैं। कहानी से यही सीख मिलती है कि चाहे जितना भी झूठ क्यों ना हो, सच एक दिन सामने जरूर आता है और बुरे दिन के साथ हमें अच्छे दिन भी जरूर मिलते हैं। तो भगवान पर भरोसा रखिए और सब्र करिए। भगवान का शुक्र है कि सब कुछ सही हो गया। अब मेरी बेटी और आपका बेटा इस राज्य को संभालेंगे। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। राज्य की असली रानी मैं नहीं बल्कि आप है नैना दीदी। मेरा कोई हक नहीं। बिल्कुल नहीं है। अब तुमने मुझे दीदी बोल ही दिया है ना। तू मेरी बहन है और बहनों में कैसे गिले। तुम हो रानी या मैं हूँ, बस हम लोग साथ में रहे और बुराई का हमेशा अंत हो। जैसे तुम्हें तुम्हारे पति की सच्चाई पता चली ना और बुराई का अंत हुआ। हाँ, सही कहा। तभी अचानक एक दिन राजमहल में एक कंगन बेचने वाला आता है। अरे, कंगन बेचने वाला फिर से फिर से एक नया कंगन वाला। सोहम, तुम हो या फिर वो कंगन बेचने कोई और आया है? अरे बस भी करो, मेरी इतनी मजे मत लो। हाँ भाई, ये कोई दूसरा कंगन वाला है। वैसे कंगन तो बहुत अच्छे हैं, चलो लेते हैं। पर वो सोहन वाले कंगन ज्यादा अच्छे थे। अरे भाई, इसमें कोई जादू टोना तो नहीं है ना? अरे इनकी बात मत सुनिए, ये मजाक कर रहे हैं। आप कंगन दिखाइए। सब कुछ कुशल मंगल हो जाता है और पूरा साम्राज्य फिर से एक समृद्ध राज्य बन जाता है और बुराई का अंत होता है और अच्छाई आखिर में जीत जाती है। और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।